पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षा समारोह में पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए परिसर का भी करेंगे उद्घाटन। उत्तराखंड सत्ता संग्राम 2022 की तैयारियां हुई तेज। हरीश रावत ने दिया बयान, कहा कांग्रेस सत्ता में आई तो बेरोजगारों को देगी 5,000 प्रतिमाह पेंशन। चुनाव से पहले भी भीड़ रहे कांग्रेस के धुरंधर किशोर उपाध्याय ने फिर हरीश रावत की तलखी पर किया पलटवार। हरदा के 20 नवंबर की पोस्ट पर लगाया आरोप। कृषि कानून पर बोले शंकराचार्य, भीड़ तंत्र के आगे लोकतंत्र ने टेके घुटने, केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए। उत्तराखंड में रफ्तार पकड़ने लगा पर्यटन उद्योग, शीतकालीन पर्यटन की तैयारियों में जुटी सरकार। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के 14 नए मामले, 8 जिलों में सक्रिय मामले 10 से कम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभुदेव चौहान। सबसे पहले ले चलते हैं आपको हरिद्वार, जहां पुष्कर सिंह धामी से मौजूद हैं। माफी मांगे जिन्होंने अपना कोई खोया है, जिन किसानों ने कुर्बानी दी अपनी जान की इस एजिटेशन में, और सदन हमारी साध्वी देवप्रिया जी और मेरे सामने बैठे हुए मंत्रिमंडल में हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, मेरे पुराने मित्र स्वामी एस.के. शास्त्री जी, हमारे लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी एवं सभी, क्योंकि समय की मर्यादा है, अभी हम सब लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन सुनना है। आए हुए सभी अतिथिगण, सभी आचार्यगण, सभी विश्वविद्यालय के शिक्षकगण और जिनके निमित्त आज ये इतना शानदार कार्यक्रम हो रहा है और जिनको आज महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहाँ पर सम्मानित किया है, और आप सबको जिनका पाथेय मिलने वाला है, हमारे सभी प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज बहुत बधाई देना चाहता हूं। इस दीक्षांत समारोह की मेरी तरफ से बहुत बधाई। मैं हृदय की गहराइयों से महामहिम राष्ट्रपति जी का देवभूमि आगमन पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरे मुख्य सेवक का दायित्व मुझे पिछले 4 जुलाई से मिला था। आपका आशीर्वाद लेने के लिए मैं आपके पास गया था। ये पहला अवसर है उसके बाद जब हमें उत्तराखंड की पवित्र भूमि पर महामहिम राष्ट्रपति जी का स्वागत करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी का जीवन एक प्रेरणापुंज के समान है। यह हमें बताता है कि व्यक्ति में यदि दृढ़ संकल्प हो, जैसा अभी स्वामी जी कह रहे थे, संकल्प हो, आत्मविश्वास हो, साहस हो और इच्छा शक्ति हो, तो व्यक्ति बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति जी का उत्तर प्रदेश के एक बेहद सामान्य परिवार से निकलकर देश के प्रथम नागरिक के रूप में उनकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा का कारण है। जिस विश्वविद्यालय के नाम के साथ ही महर्षि पतंजलि का नाम जुड़ा हो, वहां आकर निश्चित रूप से मैं गर्व का अनुभव कर रहा हूं। राजा भोज ने महर्षि पतंजलि की सराहना करते हुए कहा है, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यतेन योग पातम रोतम पर्वम मुनिनाम पतंजलि प्रांजलि रामतो अस्मि। अर्थात मन की चित्त वृत्तियों को योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर को अशुद्धियों को आयुर्वेद द्वारा शुद्ध करने वाले मुनियों को सर्वश्रेष्ठ महर्षि पतंजलि को मैं दोनों हाथ जोड़कर नमन करता हूं। आज हम जहां एकत्रित हुए हैं, ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हरिद्वार पहुंचे हैं। आपको बता दें
पतंजलि के दीक्षांत समारोह में मौजूद हैं। साथ में पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री मौजूद हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का दौरा है और ऋषिकेश भी जाएंगे, रात्रि विश्राम करेंगे ऋषिकेश में और हरिद्वार में। और इस समय देहरादून से आपको बड़ी खबर बता दें, कर्नल कोठियाल की रोजगार गारंटी यात्रा आज बद्रीनाथ विधानसभा में रोजगार गारंटी यात्रा की करेंगे शुरुआत। थोड़ी देर में बद्रीनाथ चौक पर आप कार्यकर्ता करेंगे उनका स्वागत। स्वागत के बाद नरसिंह मंदिर दर्शन के लिए जाएंगे कर्नल कोठियाल। जोशीमठ में चमोली टैक्सी स्टैंड पर करेंगे रोजगार सभा को संबोधित। जोशीमठ के बाद पहुंचेंगे गोपेश्वर। गोपेश्वर में रोजगार गारंटी यात्रा में होंगे शामिल। गोपेश्वर बाजार में निकालेंगे पदयात्रा। चंपावत में आप प्रभारी दिनेश मोहनिया की विजय शंखनाद यात्रा। थोड़ी देर में चंपावत से गोलजीऊ मंदिर के दर्शन से करेंगे यात्रा की शुरुआत। आप प्रभारी दर्शन के बाद चंपावत में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सीधे चलेंगे देवरिया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कई कार्यक्रमों का लोकार्पण शिलान्यास कर क्या कुछ कह रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की 412 जो परियोजनाएं हैं, ये वे परियोजनाएं हैं जो इससे पहले हुई योजनाओं से अलग हैं। आप याद करिए, अभी 25 अक्टूबर को देवरिया जनपद को एक मेडिकल कॉलेज दिया गया है। मेडिकल कॉलेज महर्षि देवराहा बाबा के नाम पर स्थापित हुआ है और जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा,
इस सत्र में वहां पर प्रवेश प्रारंभ हो रहे हैं और उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हुआ है। लेकिन जब ये मेडिकल कॉलेज पूरी तरह बनकर के तैयार होगा तो देवरिया जनपद में मेडिकल कॉलेज का 700 बेड का हॉस्पिटल और अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त विशेषज्ञ स्वास्थ्य की सुविधाएं देवरिया जनपद के नागरिकों को प्राप्त होंगी। और इसी उद्देश्य से देवरिया जनपद के हमारे माननीय सांसदगण, चाहे इससे पहले कल्लाज मिश्रा जी थे या फिर श्री रविंद्र कुशवाहा जी या वर्तमान में डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी जी, श्री रविंद्र कुशवाहा जी, हमारे विधायकगण श्री सूर्य प्रताप शाही जी, ये सभी लोग लगातार कहते थे कि और खबर देहरादून से बता दें आपको, चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस में नोकझोंक शुरू। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस में नोकझोंक शुरू हो गई है। हरदा पर किशोर उपाध्याय बरसे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत पर किशोर उपाध्याय ने हमला बोला है। हरदा के 20 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाया था आरोप। हरदा पर बरसे किशोर उपाध्याय। पूर्व सीएम हरीश रावत पर किशोर उपाध्याय ने बोला हमला। हरदा के 20 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाया आरोप। पूर्व सीएम हरीश रावत पर किशोर उपाध्याय ने बोला हमला। हरदा के 20 नवंबर की सोशल मीडिया पोस्ट पर लगाया आरोप। 2017 के चुनाव में सहसपुर से चुनाव लड़ाने और साजिशन हराने के हरदा ने आरोप लगाए थे। चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस में नोकझोंक शुरू। और देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता शुरू। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत कर रही है प्रेस वार्ता। महिलाओं के साथ टिकट पर कांग्रेस कर रही है खिलवाड़, दीप्ति रावत का बयान। कांग्रेस शासित प्रदेशों में महिला अपराध बढ़े, महिलाओं को भ्रमित करने का प्रयास कर रही कांग्रेस। किशोर उपाध्याय ने टिकट पर 70% महिलाओं के आरक्षण की बात की थी। गणेश गोदियाल ने कहा, जिताऊ उम्मीदवार को देंगे टिकट। केंद्र सरकार महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं चला रही है। भाजपा मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत प्रेस वार्ता कर रही हैं, मीडिया से रूबरू हैं। ट्विटर में फॉलोअर्स की रेस में हरदा सबसे आगे हैं, 3,59,000। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, 3,69,000 फॉलोअर्स के साथ सब पर भारी पड़े हरीश रावत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ट्विटर पर 1.2 लाख फॉलोअर्स। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के ट्विटर पर 27.7 हजार फॉलोअर्स। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के ट्विटर पर 27.2 हजार फॉलोअर्स। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के ट्विटर पर 19.9 हजार फॉलोअर्स। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के 1845 फॉलोअर्स। गोदियाल ने जुलाई 2021 में बनाया था ट्विटर अकाउंट। देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ट्विटर पर 1.2 लाख फॉलोअर्स हैं। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट के ट्विटर पर 27.60% फॉलोअर्स। गोदियाल ने जुलाई 2021 में बनाया था ट्विटर अकाउंट।
खबर सितारगंज से है, जहां 4 वर्ष से बंद पड़ी सितारगंज चीनी मिल के पेराई सत्र का उद्घाटन 29 नवंबर को सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक आर.के. सेठ ने बताया कि सोमवार को सीएम मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी, विशिष्ट अतिथि गन्ना विकास व चीनी उद्योग मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद एवं विधायक सौरभ बहुगुणा पेराई सत्र का शुभारंभ करेंगे। और यहां रुकेंगे छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। प्रधानमंत्री जी के महासंकल्प को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार जल जीवन मिशन को बेहतर तरीके से क्रियान्वित कर रही है। साथ ही राज्य के नागरिकों को सहभागी बनाकर हर घर में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। राज्य की अधिकांश भूमि पहाड़ी होने की वजह से पानी की काफी समस्या हुआ करती थी। कई स्थानों पर तो पानी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को दूर तक जाना पड़ता था। जल जीवन मिशन से शुद्ध पेयजल की समस्या काफी हद तक दूर हुई है। जल जीवन मिशन के तहत हमारी ग्राम पंचायत में पानी की समस्या काफी हद तक खत्म हो चुकी है और सभी ग्राम वासियों के पास हर घर में नल और हर घर में जल है। अब घर में भरपूर पानी आने से स्थानीय लोगों ने घर में ही पर्यटकों के लिए होम स्टे जैसी सुविधाएं प्रारंभ कर दी हैं, जो पर्यटकों के लिए ठहरने का बेहतर विकल्प भी है। स्थानीय लोगों के लिए आजीविका का एक जरिया बना है। हमारे यहाँ पहले 1-2 होम स्टे हुआ करते थे और उनके लिए वो लोग टैंकर से पानी डलवाते थे, लेकिन अब सभी को पानी पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है तो सभी ने होम स्टे बनाने शुरू कर चुके हैं और लोगों को इससे काफी फायदा है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के लगभग 15 लाख घरों में से 7 लाख से अधिक घरों को नलों से जोड़ा जा चुका है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 12 लाख घरों में से 5 लाख से अधिक घरों को पेयजल योजना से जोड़ा जा चुका है। उत्तराखंड सरकार द्वारा दिसंबर 2020 तक हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन राज्य में आजीविका के नए आयाम रचते हुए पलायन को विराम दे रहा है। साथ ही आत्मनिर्भरता की संकल्पना को भी साकार कर रहा है। जल जीवन मिशन, हर घर खुशियां, हर घर जल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। दिल्ली सरकार के स्कूलों के 3 लाख बच्चे, उनके 51,000 बिजनेस आइडियाज और सरकार की ओर से 60 करोड़ रुपए का सीड कैपिटल। ये है दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप प्रोग्राम बिजनेस ब्लास्टर्स। बिजनेस ब्लास्टर्स प्रोग्राम के हर एपिसोड में हम मिलेंगे ऐसी ही 3 टीमों से जो इन्वेस्टर्स के सामने अपने बिजनेस आइडिया को करेंगी पिच, ताकि उन्हें अपने बिजनेस के लिए मिल सके इन्वेस्टमेंट। अब कल के बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड वुमेन निकलेंगे दिल्ली सरकार के स्कूलों से। बिजनेस ब्लास्टर्स 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे प्रमुख टीवी चैनल्स पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज 2 दिवसीय हरिद्वार दौरा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सहित उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी भी आज हरिद्वार दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पतंजलि विश्वविद्यालय स्थित हेलीपैड पर पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का स्वागत किया और पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पतंजलि विश्वविद्यालय के नवनिर्मित परिसर का उद्घाटन का भी कार्यक्रम है। कल राष्ट्रपति शांतिकुंज के देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में भी शामिल होंगे।
पिथौरागढ़ जिला अस्पताल में भर्ती मरीज मनोज कुमार ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या करने की कोशिश की। आपको बता दें कि मुनस्यारी तहसील के बंगा पानी निवासी मनोज पिछले कई महीनों से अपनी मांगों को लेकर लगातार भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करते आए हैं, जिनकी मांग पूरी न होने पर पीड़ित ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया और जीवन लीला समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि मनोज कुमार ने जहरीले पदार्थ का सेवन करने से पहले अपने बयान में ये भी कहा ताकि मांग पूरी न होने पर मैं आत्महत्या कर लूंगा, इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि पीड़ित जिला अस्पताल में 2 दिन पहले भर्ती हुआ था, जिसके स्वास्थ्य में सुधार के चलते आज छुट्टी दे दी गई। क्या मामला है और क्या हालात उसके लिए? मनोज कुमार ने 1:30 बजे वो हमारे हॉस्पिटल में आया था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। पॉइजनिंग, सस्पेक्टेड पॉइजनिंग है, अब क्या खाया ये तो पता नहीं है। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया था धर्मसत्तू सर ने उसको, और उस समय तो बहुत पुअर लग रहा था। अभी थोड़ा स्टेबल है और अभी एडमिट कर रखा है, अंडर ऑब्जर्वेशन है डॉक्टर धर्मसत्तू की। पौड़ी गढ़वाल में बीते 4 दिनों से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर प्रशासनिक भवन में डेरा जमाए हैं, जिससे गढ़वाल विश्वविद्यालय के कार्यालयी कामकाज पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। वहीं प्रशासनिक कार्य न होने के चलते उत्तराखंड के विभिन्न जिलों और बाहरी राज्यों से अपनी डिग्री, पीएचडी, थीसिस जमा कराने के लिए पहुंच रहे छात्रों को वापस लौटना पड़ रहा है। वहीं प्रशासनिक भवन बंद होने के कारण बाहर से आए छात्रों को बीते 3 दिनों से अपने कार्यों के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति ने आंदोलन स्तर पर पहुंचकर छात्रों को समझाने की कोशिश की और आंदोलन खत्म करने की अपील की। किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान यहाँ पे कभी हुआ नहीं है, तो मैम ऐसा कोई इश्यू यहाँ पे आना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर एमएचआरडी से कोई लेटर अगर स्पष्ट तौर पे छात्रों को हमने बताया है, छात्रों के आंदोलन के हम कोई विरोधी भी नहीं है और न ही छात्रों के विरोधी हैं, क्योंकि छात्र तो हमारे ही है ना, उन्हीं से तो विश्वविद्यालय है। तो उनकी जो मांग है कि छात्र संघ चुनाव हो, तो वर्तमान समय में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। एक तो एडमिशन प्रोसेस ऑन है, मेरिट लिस्ट अभी कई जगह आई नहीं है, अभी बीएड की काउंसलिंग 3 तारीख से शुरू होने वाली है। अभी कन्वोकेशन से पहले ईसी की मीटिंग होगी हमारी, उसमें हम उस प्रस्ताव को रखेंगे और हमने अभी एजेंडा नहीं बनाया। वो प्रस्ताव हम ईसी को बताएंगे कि ये जो छात्र परिषद है हमारी परिस्थिति के अनुकूल चुनाव हुए, किसी को किसी भी प्रकार का नुकसान यहाँ पे कभी हुआ नहीं है, तो मैम ऐसा कोई इश्यू यहाँ पे आना नहीं चाहिए। दूसरा, अगर एमएचआरडी से कोई लेटर अगर कभी आया था तो वो हमारे तक कभी पहुँचा नहीं है कि और जो इसी में जो प्रस्ताव पास होगा उसकी कॉपी हम आपको दे देंगे। अब इससे लेकिन आप अभी जो बात कर रहे हैं, आप छात्र संघ दीजिए। और चलते सीधे हरिद्वार, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्या कुछ कह रहे हैं सुनाते हैं आपको। स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, संकाय अध्यक्षा एवं कुलानुशासिका साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों तथा देवियों और सज्जनों, इस समारोह में पतंजलि परिवार के उत्साही सदस्यों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा लगता है कि ये उत्साह जब से दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये उत्साह ऐसे ही बना रहेगा। इस दीक्षांत समारोह के लिए मुझे अप्रैल के महीने में आने का कार्यक्रम बना था, परंतु कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। आज इस समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार्य जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो रहा है। वो अधूरा कार्य मात्र पूरा ही नहीं हो रहा है बल्कि स्वस्थ और उत्साह भरे वातावरण में। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं
तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। की विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। कोरोना महामारी से अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए उत्तराखंड सरकार ने कोविड राहत पैकेज ऐलान किया है, जो विकास की गाड़ी को पटरी पर लाएगा। कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन, परिवहन और संस्कृति क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए 200 करोड़ का पैकेज दिया गया है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में 205 करोड़ के पैकेज से मेडिकल क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी लाभान्वित हो सकेंगे। महिला स्वयं सहायता समूहों और राज्य की